हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. Kb value for benzene is 2.53 Kelvin kg mole inverse. What is the molecular formula of sulfur? आपको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 ग्राम मोल इनवर्स। अगर ना भी गिवन हो तो इतना आपको पता होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सल्फर यहाँ पे है सॉल्यूट। ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने कभी सॉल्यूट का मास कैलकुलेट किया है, कभी सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया है, कभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमको क्या करना है, सल्फर जो हमारा सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। मतलब जितने भी एटम कंबाइन होकर के सल्फर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से ही। बट हमें क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, सारी चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास है बेंजीन, ये है बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। ये बेंजीन किसको डिजोल्व करता है, इसमें डिजोल्व हो रहा है सल्फर। ये हमारे पास सल्फर, और दोनों डिजोल्व होकर के मिक्स होकर के क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देखो इसमें सल्फर कितना डिजोल्व हो रहा है। सल्फर की क्वांटिटी आपको गिवन है जो कि हमारा सॉल्यूट है, इसे हम स्मॉल wg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्वांटिटी है 3.24 ग्राम। ठीक, अच्छा ये कितने अमाउंट ऑफ बेंजीन में डिजोल्व हो रही है। बेंजीन सॉल्वेंट है, इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल WGM। इसकी क्वांटिटी गिवन है आपको 40 ग्राम। क्लियर है। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है जब हम इस सल्फर को बेंजीन में मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे जो चेंज होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो आपको गिवन है 0.81। दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB। तो डेल TB आपको गिवन है 0.81 केल्विन। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आपको क्या गिवन है, बेंजीन के लिए आपको Kb, दैट मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू आपको गिवन है 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स। ये आपको गिवन है। और आपको गिवन है सल्फर का एटॉमिक मास, जो आपको पता होना ही चाहिए। तो एटॉमिक मास सल्फर का कितना गिवन है, ऐसे ही लिख दिया मैंने इसको 32 ग्राम मोल इनवर्स। इतनी डेटा हमको गिवन है। और पूछा क्या गया है, इस सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, मतलब कितने सल्फर मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो हमको जो चीज़ें पूछी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल से। तो सल्फर का सिंबल है X, और उसमें कितने एटम प्रेजेंट है ये हमको नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज X मॉलिक्यूल सल्फर के मिल करके सल्फर का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, सल्फर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको X की वैल्यू पता चल जाए, अगर आपको X की वैल्यू पता चल जाए तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। बट X एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे X है नंबर ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो X कैसे निकालेंगे, चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास सल्फर के एक एटम का मास है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब अगर हमको कितने सल्फर कंबाइन हैं उनका मास अगर मिल जाए तो हम दोनों को डिवाइड करके क्या उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास एक पोटैटो का पैकेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक पोटैटो का पैकेट है। लेट सपोज ये कितना है
500 ग्राम है टोटल। ये जो पैकेट है कितना है, ये पैकेट की जो क्वांटिटी है 500 ग्राम है। और इस पैकेट में जो एक एक पोटैटो है, सारे के सारे पोटैटो यूनिफॉर्म है, और एक पोटैटो का जो अमाउंट है या जो मास है वो है 10 ग्राम। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस पैकेट में कितने पोटैटो है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, टोटल इस पैकेट में जितने पोटैटो प्रेजेंट है उनका मास कितना हो जाएगा, 500 अपॉन एक पोटैटो का मास 10। इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, कि इस पैकेट के अंदर 50 पोटैटो है। ठीक, सेम चीज़ हमको यही करनी है। हमको पता है कि जो सल्फर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है वो पता चल जाए, और सल्फर के एक सल्फर का जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं वो हमको पता है पहले से। तो हमको जब मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो उस मॉलिक्यूलर मास में हम एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, फिर सल्फर की टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इस x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x है यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम जिसे हम x से रिप्रेजेंट किए हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। अब इधर को मैं इरेज कर देता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहां से, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। क्लियर बात है। अब बताइए, यहाँ पे एटॉमिक मास तो हमको पता है कितना है, 32, यही तो इसका एटॉमिक मास है। ये देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, एटॉमिक मास। अब हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम Mt से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर हमको Mt मिल गया, अगर हमको Mt मिल गया तो बस Mt की वैल्यू पुट कर देंगे, एटॉमिक मास तो पहले से हमारे पास है, फिर हमको x मिल जाएगा, इस x को यहाँ रख देंगे, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो हमारा पहला टास्क क्या है, हमारा पहला टास्क है इस सॉल्यूट दैट इज सल्फर, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा हमारा डेल TB इक्वल टू KB इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सल्फर Mt, यही हमको कैलकुलेट करना है, इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WgM। ठीक, आप क्या कीजिए, आप यहाँ सिंपली Mt का फॉर्मूला Mt का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस Mt को इधर लिख लीजिए और डेल TB को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक स्टेप में और लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Mt इक्वल्स टू KB इंटू WG इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WgM। क्लियर है इतना। चलो सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे ये है Mt जो हमको कैलकुलेट करना है। KB का वैल्यू कितना है हमारे पास, KB का वैल्यू है हमारे पास 2.53। फिर देखो Wg का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3.24 ग्राम इंटू 1000 अपॉन, और क्या है हमारे पास डेल TB हमारे पास है 0.81 इंटू WgM कितना है, WgM हमारे पास 40 ग्राम। तो ये हमने सारे वैल्यू पुट कर लिए, KB का वैल्यू 2.53, WG का वैल्यू हमने पुट कर लिया 3.24, 1000 का 1000, और ये हो जाएगा 0.81 किसका, डेल TB का वैल्यू, और 40 ग्राम को यहाँ पे आप मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे यूनिट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप डेसिमल को रिमूव कर लीजिए, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से जैसे डेसिमल रिमूव करूँगा क्या होने वाला है, यहाँ हो जाएगा Mt इक्वल टू 2.53 का हो जाएगा यहाँ पे
253 अपॉन 100। 3.24 का क्या हो जाएगा 324 इंटू इसका भी डेसिमल हट गया तो ये भी 100 नीचे आ गया, 1000 तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, इंटू 0.81 तो 81 अपॉन 100 तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 81 लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने 100 इंटू 40 का 40। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, ये 100 से कैंसिल, 1020 1020 और ये 0, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो आप थोड़ा सा और, 4 1 जा 4, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, यहाँ से 81 कैंसिल हो जाएगा इस 81 से, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ रहा है एम्प्टी इक्वल टू, देखो इधर मैं साइड में लिखता हूँ, एम्प्टी इक्वल टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है क्या 253, सिर्फ क्या बच गया 253। तो एम्प्टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 253, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। फिर से लिख देता हूँ एक बार मैं, देखो यहाँ पे एम्प्टी इक्वल टू हमारे पास आ गया है 253 ग्राम मोल इनवर्स, क्लियर है। अब इस एम्प्टी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस एम्प्टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो x की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, देखिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास दैट इज एम्प्टी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो मॉलिक्यूलर मास तो अभी हमको मिल गया 253 और एटॉमिक मास हमारे पास पहले से है कितना 32 सल्फर का। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है राउंड फिगर में 7.91 आएगी। बट ये x क्या है, नंबर है और नंबर हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होता है, तो इसे हम राउंड फिगर में क्या कर लेंगे इक्वल टू 8 लिख लेंगे, समझ आया। तो x की वैल्यू इस तरह से आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई है, x जो कि नंबर ऑफ सल्फर एटम है ये आपको मिल गई है 8। अब इस 8 को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है s की पावर 8, ठीक है। तो एक लास्ट स्टेप आप लिख लीजिएगा, लास्ट स्टेप क्या लिखिएगा यहाँ पे नीचे, देखिए मेरे पास स्पेस कम है, मैं ही लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s की पावर 8, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, क्लियर है एकदम। हमने यहाँ से एक लॉजिक समझा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमको जो भी जिसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए उसका सिंबल लिखना है। तो सिंबल है हमारे पास सल्फर, और सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है उसे हमने एक से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमको एक सल्फर का एटॉमिक मास पता है, अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास पता चल जाए तो पूरे मॉलिक्यूल से हम एक सल्फर के एटम को डिवाइड कर देंगे, फिर वहाँ से हमको टोटल सल्फर कितने प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा, मतलब x पता चल जाएगा। फिर हम क्या किए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमको आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। तो हमने सिंपली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, हमको सल्फर का मॉलिक्यूलर मास मिल गया, उस मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या किया एटॉमिक मास से डिवाइड किया, फिर हमको x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, फिर हमको क्या मिल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है ये है s की पावर 8। इससे ये समझ आ रहा है कि सल्फर के 8 क्वांटिटी मतलब 8 सल्फर मिल करके इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इस फॉर्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड करता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 degree Celsius. How much sugar is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? क्वेश्चन में बोला जा रहा है वाटर का प्योर कंडीशन में 750 mm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना शुगर डिजोल्व किया जाए
कि 500 ग्राम वाटर की जो क्वांटिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, मतलब ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास वाटर है और इस वाटर में क्या मिक्स करना है, शुगर। शुगर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11। इससे आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगा। अब देखो यहाँ इन दोनों को मिक्स करने पे क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला गया है 750 प्रेशर कितना है, प्रेशर के अलग अलग रेंज के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा अलग होती है। तो यहाँ पर प्रेशर का एक रेंज दिया गया है, प्रेशर 750, उस 750 mmHg पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम क्या बोलेंगे, TB नॉट। तो TB नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इस वाटर में शुगर मिक्स करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, TB कहेंगे इसे हम, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे शुगर का, जिसे हम बोलते हैं Wg, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और वाटर की कितनी क्वांटिटी हमको लेनी है, वाटर की क्वांटिटी लेनी है Wgm इक्वल टू 500 gm ग्राम। ठीक, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधे सीधे हम। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमको चाहिए Wgm, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू Wg इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Wg, तो Wg के फॉर्म में इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, Wg के फॉर्म में अगर हम लिखे तो बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, Wg बस को रख दो। तो ये हो जाएगा डेल TB इंटू MT इंटू Wgm, ये कैपिटल W रहेगा, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, KB नीचे आ जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा KB इंटू 1000 और इधर क्या हो जाएगा Wg। ये हमको कैलकुलेट करना है, ये सारी वैल्यू हमको चाहिए, तब हमको Wg की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। डेल TB हमारे पास है क्या, नहीं है, बट कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी उसको कैलकुलेट करेंगे। MT की वैल्यू है क्या, MT की वैल्यू नहीं है, बट अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, इस फॉर्मूले का, तो हमको Wg मिल जाएगा, सॉरी MT मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये होगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, MT मिल गया हमको। KB, वाटर के लिए KB की वैल्यू कितनी होगी, वाटर के लिए KB की वैल्यू होगी KB फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 0.522, या फिर आप सिर्फ 0.52 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से KB मिल गया हमको, Wgm मिल गया, इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, kg मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर MT मिल चुका है हमको, KB मिल चुका है, Wgm तो हमारे पास पहले से ही है, डेल TB चाहिए। तो डेल TB कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। TB की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, TB की वैल्यू है 100 माइनस TB नॉट है 663 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल TB की वैल्यू मिल जाएगी 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास आ गया डेल TB। सभी वैल्यू हमारे पास आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं, डेल TB की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल TB की वैल्यू है 0.37 इंटू MT की वैल्यू कितनी है 342, Wgm की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन KB की वैल्यू कितनी है 0.522 इंटू ये हो जाएगा 1000, यहाँ से आपको मिल जाएगा Wg। चलिए इसको मैं फिर से एक बार डेसिमल को रिमूव करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं, क्या हो जाएगा Wg की वैल्यू, Wg इक्वल टू
0.37 को क्या लिख लेंगे हम 37 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। फिर देखो ये क्या है 342, तो इसको तो ऐसे ही रख लेते हैं और ये हो जाएगा 500। फिर देखिए 0.522 है ना, तो यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ 522 और क्या हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल हटा, तो यहाँ पे डेसिमल और 30, तो यहाँ पे 3 डिजिट की वजह से, और क्या यहाँ पे और 1000। तो देखिए जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोशिश करते हैं इसको करने का। ये 1000 कैंसिल हो गया, यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप में कैंसिल होने के बाद जो चीज़ें बच गई है उससे हम लिखते हैं WG इक्वल टू 37 इंटू 342 इंटू यहाँ क्या बचा 5 अपॉन 522। आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है WG इक्वल टू 121.2 ग्राम। ये वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करता हूं मैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस while pure water boils at 100 degree Celsius. What was of glycerol was dissolved to make the solution. Kb for water 0.512 Kelvin kg mole inverse. Kb का वैल्यू आपको वाटर के लिए गिवन है, चाहे केल्विन बोले या डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, लगभग सेम है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उसको हम पहले मेंशन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास वाटर है जो कि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। इस वाटर में हम क्या मिक्स करने वाले हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं सिंपल वे में इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा C3। हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3। ये इसका सिंपल फॉर्मूला। अब देखो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा, इसे मैं अभी इरेज कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमको इस क्वेश्चन में गिवन है उसे हम नोट डाउन करते हैं। हमें गिवन है वाटर की क्वांटिटी जिसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल WGM ये गिवन है 500 ग्राम। और आपको पूछा गया है कि ग्लिसरॉल की कितनी क्वांटिटी दैट इज WG डिज़ोल्व की जाएगी, ये आपको पूछा गया है। साथ ही आपको और क्या दिया है, आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं ये गिवन है 100.42 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस में है तो इसे डिग्री सेल्सियस में ही लिख लेते हैं। और आपको गिवन है इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसे हम TB0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन है, इसके लिए Kb की वैल्यू आपको गिवन है, तो Kb कितना है 0.512। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया था 0.522, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था 0.52। तो राउंड फिगर में आप इसे कितना ले सकते हैं 0.52 ही ले सकते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमको बोला गया 0.512, तो हम 0.512 ही ले लेंगे। अब देखो हमको कैलकुलेट करना है WG, तो WG कैलकुलेट करने के लिए सीधा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए डेल TB इक्वल टू KB इंटू WG इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एम्प्टी इंटू कैपिटल WGM, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूट का मास, तो
तो आप क्या कीजिए, इसे उसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये बन जाएगा, इसको मैं राइट साइड में रखता हूँ, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा डेल टी बी इंटू एम टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू जी एम अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में के बी इंटू 1000 और इधर बच जाएगा स्मॉल डब्ल्यू जी। अब चेक कीजिए आपका सारी वैल्यू है क्या। डेल टी बी हमारे पास, डेल टी बी नहीं है बट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एम टी की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है बट उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू जी एम हमारे पास है, के बी भी है। अब देखो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम एम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एम टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 92 ग्राम मोल इनवर्स। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये एम टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 92 ग्राम मोल इनवर्स। साथ ही अगर हम बात करें डेल टी बी, तो डेल टी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल टी बी कैलकुलेट करना भी आसान है। डेल टी बी इक्वल टू होता है टी बी माइनस टी बी नॉट। तो टी बी की वैल्यू कितनी है, टी बी की वैल्यू हमारे पास है 100.42। टी बी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी बी नॉट है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, तो -100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.42 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आ जाएगा डेल टी बी। ठीक, तो हमने डेल टी बी भी कैलकुलेट कर लिया, एम टी का वैल्यू भी पता चल गया, सभी वैल्यू हमको पता चल गया है। इसको अब सिंपली क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। तो देखिए पुट कर लेते हैं। डेल टी बी की वैल्यू कितनी है, ये भी 0.42। एम टी की वैल्यू कितनी है, 92। डब्ल्यू जी एम कितना है, डब्ल्यू जी एम हमारे पास है 500, ये हमारे पास 500 अपॉन के बी की वैल्यू कितनी है 0.512 इंटू और देखिए 1000 इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर लेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू जी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से डेसिमल रिमूव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 100, फिर 92 इंटू 500। यहाँ से फिर से डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 512। इस डेसिमल के वजह से यहाँ पे 1000 आ गया ऊपर में, फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1000। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1000 कैंसल, ये 1020, यहाँ से 1020, तो यहाँ पे फाइनली बच के आ गया, यहाँ पे बच गया है डब्ल्यू जी इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमारे पास 42 इंटू 92 इंटू 5 अपॉन 512। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू जी इक्वल टू 37.73 ग्राम। तो इस तरह से हमने ग्लिसरॉल का क्वांटिटी या फिर ग्लिसरॉल का मास कैलकुलेट कर लिया। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस इफ 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ इट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और आपको गिवन है के बी फॉर वाटर इक्वल टू 0.52 केल्विन मोलल इनवर्स। एम इनवर्स का मतलब है मोलल इनवर्स। आपको क्वेश्चन में बोला गया है जब हम प्योर वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है 100.52 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताइए उस सॉल्यूट की मोलर मास कितनी है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है वाटर है, इस वाटर में हम मिक्स कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इससे क्या फॉर्म हो रहा है सॉल्यूशन। आपको इस क्वेश्चन में एक छोटा सा नया चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वाटर के बारे में क्या गिवन है, वाटर के बारे में हमको गिवन है कि इसका प्योर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर ना भी दे तो भी हमको पता होना चाहिए। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे
तो इसके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के हो जाएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। ये आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से हम आगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, TB माइनस TB नॉट। और आपको गिवन है इस सॉल्यूट की क्वांटिटी जिसे हम WG कहते हैं, ये आपके पास 3 ग्राम। और आपको पूछा गया है इसका मोलर मास दैट इज MT, तो ये MT आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। और आपको क्या गिवन है, आपको प्योर सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम गिवन है। तो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम V इक्वल टू आपको गिवन है 20 ml, ठीक। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है MT। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू WG इंटू 1000 अपॉन MT इंटू WGM, ठीक। हमको कैलकुलेट करना है MT, तो इसे मैं एक बार MT के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो MT इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू WG इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा डेल TB इंटू WGM। अब चेक कीजिए क्या आपके पास ये सारी वैल्यू है। KB वाटर के लिए कितना होता है, वैसे गिवन भी है इसमें, वाटर के लिए KB की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, KB की वैल्यू होगी 0.52, ये आपको गिवन है, ठीक। तो KB तो मिल गया, WG आपके पास है, डेल TB है कि आपके पास नहीं है, बट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, तो कितना हो जाएगा 100.52 माइनस 100, इट बिकम डेल TB इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस। चलो ये डेल TB भी हमको मिल गया। और क्या चाहिए, WGM चाहिए। तो इस वाटर का क्या वेट पता है आपको, नहीं है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास वॉल्यूम है और आप स्टैंडर्ड कंडीशन में डेंसिटी क्या एज्यूम कर लीजिए 1। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका डेंसिटी क्या एज्यूम कर ले, इसका डेंसिटी एज्यूम कर ले हम, डेंसिटी D इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml, ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने 1 एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास मिल जाएगा हमको। तो मास कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से मास जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा WGM इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट बिकम व्हाट, डेंसिटी इज 1 यूनिट क्या है इसका, ग्राम पर ml। और देखिए आपके पास वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है 20 ml। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आपके पास WGM की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये हो जाएगा G। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से हमने WGM भी कैलकुलेट कर लिया। तो ऑलमोस्ट सभी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो देखिए पुट करते हैं इस वैल्यू को। चलिए यहाँ पे पहले मैं कर लेता हूँ। तो MT इक्वल टू हो जाएगा आपके पास KB की वैल्यू 0.52, WG की वैल्यू कितनी है 3000 का 1000, और देखिए डेल TB की वैल्यू कितनी है 0.52। फिर देखिए WGM की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 20G, ठीक है। यहाँ से आप अगर केयर करेंगे तो 0.52 दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 कैंसिल, यहाँ से 2 1 जा 2 और 250 जा 100। तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें आ रही है उसे मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ। देखिए MT इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, MT इक्वल टू सिर्फ 2 चीज़ें बच रही है 3 और ये 50, 3 × 50। तो फाइनली MT की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर मास ऑफ वाटर 150 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से हमने वाटर का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सीखने की चीज़ क्या थी, आपके पास वाटर का वॉल्यूम गिवन है,
बट हमको चाहिए क्या, हमारा वाटर या सॉल्वेंट उसका मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी को एज्यूम कर लेंगे और डेंसिटी को एज्यूम करने से हमारे पास क्या आ गया, ग्राम में वाटर का मास मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्वेश्चन हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जिसमें अगर आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है या उसमें जो चैट बॉक्स में नंबर है उसमें आप सेंड कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, थैंक यू।